बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 3 फरवरी 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 4 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी अरब के अहम इंडस्ट्रियली और साहली शहर यम्बो में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बॉयलर फटने से गैर मुल्की वर्कर्स के जाँ बहक होने की इतलात शेयर की गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक सऊदी अरब में यम्बो इंडस्ट्रियल सिटी में मराफिक इलेक्ट्रिक सिटी एंड वाटर कंपनी स्टीम टरबाइन यूनिट के बॉयलर में आग लगने से मेंटेनेंस वर्कर जो यकीनन गैर मुल्की अफराद हैं, इनके जाँ बहक होने की इतलात शेयर की गई हैं। इनका ताल्लुक किस मुल्क से है, इस बारे में कोई इतलात नहीं आई। मराफिक कंपनी ने बयान में कहा है कि स्टीम टरबाइन के बॉयलर सेक्शन 6 में आग लगी। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। कंपनी का मज़ीद कहना है कि हादसे के वक्त सालाना मेंटेनेंस के लिए यूनिट मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ सर्विस था। आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, ताहम आग लगने से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए काम करने वाले कारकुनों की मौत वाक़या हुई है। कितने कारकुन जहां बहक हुए हैं, इस बारे में इतलात नहीं शेयर हुई और इनका किन मुल्क से ताल्लुक है, इस बारे में भी इतलात नहीं आई, मगर कारकुन एक से ज़्यादा के जहां बहक होने की इतलात शेयर की गई हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि कस्टमर्स को फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात इस आग से मुतासिर नहीं हुई हैं। कंपनी मुतल्लिका हुकाम के साथ मिलकर हादसे की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रही है। इसके नतीजे में होने वाले नुकसान का भी तखमीना लगाया जा रहा है। याद रहे, जुबेल एंड यम्बो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर यूटिलिटीज़ कंपनी एक सऊदी कंपनी है जो बिजली, पानी और दीगर सहूलियात के शोबे में काम कर रही है। इस बारे में दोस्तों मज़ीद जैसी इतलात आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। जहाँ बहक होने वाले अफराद और इनसे मुतल्लिका जो फैमिलीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी इस बात को अच्छे तरीके से यकीनी बनाएं कि ड्राइविंग के दौरान इन्हें 3 सूरतों में हैज़र्ड लाइट यानी दोनों इंडिकेटर जो एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं, जिसे इमरजेंसी लाइट्स भी कहा जा सकता है, उसका इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई भी ड्राइवर इस तरह की गलती करेगा कि उसने ये लाइट्स 3 सूरत हाल में इस्तेमाल नहीं की और उसकी वजह से कोई हादसा रोनमा हो गया, तो इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी इस ड्राइवर पर भी होगी जो लापरवाही बरतेगा। ये 3 क्या सूरतें हैं, इस बारे में सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पर कोई हादसा हुआ हो और आपका गुजर वहां से हो रहा है तो फौरी तौर पर ये लाइट्स वहां पर अलर्ट के लिहाज से जारी करें ताकि दूसरे अफराद मुतनब्बा हो जाएं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और हादसे की जगह पर मजीद रुकने की ज़रूरत नहीं है और गाड़ी को थोड़ा आगे जाकर एक साइड पर रोकें। और जब तक ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका इदारे नहीं आते तो आपको वहां रश लगाने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा कि दूसरी सूरत हाल, अगर ट्रैफिक जैम होता है तो लाजमी तौर पर पीछे आने वाली गाड़ियों को हैज़र्ड लाइट के ज़रिए मुतला किया जाए कि आगे ट्रैफिक जैम है, वरना पीछे से गाड़ियाँ आके हिट हो जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी भी अगले ड्राइवर्स पर भी आयद होगी। ऐसा नहीं है कि पीछे से हिट करने वाली गाड़ी ही जिम्मेदार होगी। ऐसी सूरत में तमाम चीज़ें मॉनिटर करके सऊदी अरब की महकमा ट्रैफिक रिपोर्ट जारी करेगा। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर धुंध वाला माहौल हो, डस्टी इन्वायरमेंट हो, तेज़ बारिश हो रही हो तो हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल किया जाए ताकि हर सूरत में दूसरे ड्राइवर हजरात को इस बारे में इत्तला मिल सके कि एहतियात से गाड़ी चलाई जाए। अगर इस सूरत में कोई हादसा हो जाता है और किसी भी शख्स ने लापरवाही बरती, याद रखें सऊदी अरब में कवानीन बहुत वाज़िया हैं। ट्रैफिक कवानीन ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को यकसा तौर पर डील करते हैं और मरूर इस बारे में लापरवाही बरतने वालों को किसी भी सूरत में रियायत देने के लिए तैयार नहीं। तमाम लोग एहतियात बरतें। याद रखें, ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर हमें करनी चाहिए।
सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से कहा गया कि GCC ममालिक यानी वो तमाम खलीजी ममालिक जो सऊदी अरब के करीबी हमसाया ममालिक हैं, यहाँ के रहायशी और अकामा होल्डर उम्रा वीज़े के अलावा ट्रांजिट और सियाहती वीज़े में दीगर आसान ऑप्शंस के जरिए उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। वजारत ने एक अहम बयान में कहा कि इस इकदाम का मकसद गल्फ कंट्री के रिहायशियों और गैर मुल्की अफराद अकामा होल्डर्स को उम्रे की अदायगी के लिए आरामदेह और पुरसकून तरीकों से सहूलियात फराहम करना है। बयान में मजीद कहा गया है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए नस्क ऐप्स के ज़रिए पेशगी परमिट हासिल करना ज़रूरी है। इससे कबल सऊदी वजारत हज उम्रा ने खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए उम्रा अदायगी को आसान बनाने का बाकायदा ऐलान किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इतलात में मजीद कहा गया कि खलीजी मुल्कों के शहरियों को उम्रे की अदायगी के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वो ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से जब चाहे सऊदी अरब आ सकते हैं। खलीजी शहरियों के लिए नस्क प्लेटफॉर्म पर उम्रे की बुकिंग हासिल करने की भी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि मक्का सिटी और मुकद्दस मकामात के रॉयल कमीशन ने वजारत तवानाई समेत 5 सरकारी इदारों के ताउन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के दूसरे पायलट प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ये इकदाम रॉयल कमीशन और वजारत तवानाई के दरमियान तयशुदा रूट्स पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पायलट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के हवाले से यादाश्त का एक हिस्सा है। हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को मक्का बस मंसूबे में ज़म किया जाएगा, जिससे एक ऑपरेशनल मंसूबा सिक्योरिटी और सेफ्टी इकदामात को यकीनी बनाया जाएगा। इससे मुकर्ररा रूट्स पर ऑपरेटिंग बसेस और मोबाइल हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशंस का क्याम भी शामिल है। ज़राए से मजीद जो इतलात आई हैं कि मंसूबे का असल मकसद हज और उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खदमात को मजीद बेहतर बनाना और मुकद्दस मकामात में इनके तजर्बे को बेहतर बनाना है। अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि ये बसें माहौलियाती चैलेंजों से निपटने और जदीद तरीकों से अवामी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरियात को पूरा करने और माहौल को बेहतर बनाने यानी पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, इसके लिए बेहतरीन इकदाम है। वाज़ेह रहे, इससे कबल रॉयल कमीशन ने वजारत तवानाई और दीगर वजारतों के साथ मिलकर हाइड्रोजन बस के पहले पायलट प्रोजेक्ट को कामयाबी से मुकम्मल किया है। इस नए मंसूबे से गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुलाजमतें भी मुयस्सर आई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE से खबर आई है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नया एलामिया जारी किया गया। फ्यूल प्राइस कमेटी के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक बाकायदा तौर पर 1 फरवरी 2025 से कर दिया गया है। पेट्रोल सुपर 98 की नई कीमत 2.74 दरहम फी लीटर मुकर्रर की गई, जो जनवरी में 2.61 दरहम फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था, यानी इसमें 0.13 का इजाफा किया गया है। स्पेशल 95 जो जनवरी में 2.50 दरहम फी लीटर दस्तयाब था, फरवरी में 2.63 दरहम फी लीटर महंगा कर दिया गया है। E+91 के नर्ख बढ़कर 2.55 फी लीटर हो गए हैं। जनवरी में इसकी कीमत 2.43 दरहम फी लीटर थी। डीजल की भी नई कीमतें आ गई हैं। डीजल की नई कीमत 2.82 दरहम फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। याद रहे, अमारात की फ्यूल प्राइस कमेटी हर माह पेट्रोल की कीमतों का तयन आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के मुताबिक करती है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से अभी ऐसा कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। जैसी कोई इतलात आएंगी बगैर ताखीर के शेयर कर दी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको कितना अच्छा लगता है जब आप किसी जगह पर जाएं और एक ऐसा शख्स जो कि देखने में आपका हम जुबान ना हो मगर अचानक आपसे वो आपकी जुबान में बात शुरू कर दे, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। इसी तरह की कुछ सूरत हाल सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के मेट्रो स्टेशन पर गैर मुल्की अफराद और दीगर विजिटर का खैर मकदम करने के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखे हुए सऊदी लड़के और लड़कियां जो कि अमले के तौर पर वहां काम करते हैं, वो इनका खैर मकदम कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत की बेहतरीन कोशिश है कि सऊदी शहरी लड़के और लड़कियां जो कि इस प्रोफेशन में आगे आए हैं, इन्हें बेहतरीन तरीके से दूसरों की मेजबानी करने के आदाब सिखाने के साथ साथ मुख्तलिफ जुबानें भी सिखाई जाएं। रियाद मेट्रो स्टेशन पर जो ज्यादातर जुबानें सिखाने के लिहाज से इकदाम किए जा रहे हैं, उसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज और इस तरह से रशियन जुबानें भी नुमाया हैं।